नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे रुद्राभिषेक हमें क्यों करना चाहिए, सावन में लोग रुद्राभिषेक क्यों करते हैं और रुद्राभिषेक करने का महत्व क्या है और रुद्राभिषेक करने के लिए सामग्री क्या क्या चाहिए। तो हम सारी सामग्री बताएंगे जो आपको रुद्राभिषेक में ज़रूरत पड़ती है और ये सामग्री ले लेंगे, आप जाके पंडित जी से रुद्राभिषेक करा सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं रुद्राभिषेक क्यों किया जाता है सावन में। देखिए, सावन में भगवान शिव का यह पावन महीना होता है, भगवान शिव का महीना होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उनका विधि विधान से पूजन करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, वंदना करते हैं शिव जी का। बहुत सारे लोग व्रत करते हैं, बहुत सारे लोग बिना व्रत किए भी भगवान शिव की पूजन करके भगवान को प्रसन्न करते हैं। बहुत सारे लोग पूरे महीने का व्रत करते हैं। तो सबकी अपनी अपनी सामर्थ्य, अपने सामर्थ्य के हिसाब से करते हैं। ऐसे सावन में सोमवार का, अगर सावन के सोमवार का व्रत 5 सोमवार पड़ रहा है इस बार, अगर कर लेते हैं सावन के सोमवार का व्रत, तो पूरे साल के जो सोमवार पड़ते हैं उसका फल मिल जाता है। जो सावन के सोमवार का व्रत कर लेता है उसको पूरे साल के सोमवार के व्रत का फल मिलता है। तो ज़रूर करना चाहिए सावन के सोमवार का व्रत। अब इसमें बहुत सारे लोग देखिए रुद्राभिषेक करवाते हैं, बहुत सारे लोग केवल व्रत ही रखते हैं। तो रुद्राभिषेक जब कराना हो तो क्या क्या सामग्री चाहिए उसके बारे में बताएंगे। पहले ये जान लेते हैं रुद्राभिषेक कराने से क्या होता है। देखिए, रुद्राभिषेक अगर आप कराते हैं तो आपके पूरे साल आपके परिवार पर कोई बहुत बड़ी रोग व्याधा ये सब नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है पूरे साल। अचानक कोई अनहोनी नहीं होती है, कोई घटना नहीं होता है, कहीं एक्सीडेंट नहीं होता है, अकाल मृत्यु नहीं होती है और कोई भय नहीं होता है। जो रुद्राभिषेक करा लेते हैं वो पूरे साल अकाल उनकी मृत्यु नहीं हो सकती, उनके फैमिली में किसी की नहीं हो सकती है। तो इसलिए रुद्राभिषेक साल में एक बार ज़रूर कराना चाहिए। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं रुद्राभिषेक की सामग्री क्या क्या चाहिए। बहुत ज़्यादा सामग्री नहीं है, सामग्री बहुत कम है और आप लोग करा सकते हैं और ज़रूर करानी चाहिए एक बार। अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए आपको एक बार रुद्राभिषेक जरूर करानी चाहिए। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं रुद्राभिषेक की सामग्री। सबसे पहला हम लोग को चाहिए एक चंदन चाहिए, दूसरा मौली, तीसरा लौंग चाहिए, लौंग छोटी वाली 1 पैकेट ले लीजिएगा, इलायची भी छोटी वाली 1 पैकेट चाहिए और धूप चाहिए। और धूप तो एक चाहिए अपना जलाने के लिए, रुद्राभिषेक करते समय बड़ी वाली धूप चाहिए और एक दिया चाहिए बड़ी सी, और उसमें क्या कहते हैं रुई चाहिए, उसके लिए बत्ती बनाने के लिए रुई चाहिए और सुपारी चाहिए, जनेऊ चाहिए शिव बाबा के लिए, भगवान के लिए, भोलेनाथ के लिए, पान के पत्ते चाहिए और पानी वाला नारियल चाहिए और माता का श्रृंगार चाहिए। माता का श्रृंगार ऐसे बना बनाया भी मिलता है, आप चाहें तो अलग से हर चीज़, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, ग्रीन चूड़ी, यह सब आप रख सकते हैं। माता का श्रृंगार होना चाहिए, भोले बाबा का वस्त्र होना चाहिए। आप किसी भी दुकान पे जाएंगे, भोले बाबा का वस्त्र मांगेंगे तो भोले बाबा का वस्त्र दे देते हैं, पीला और ऐसे 2 कलर में होता है तो दे देंगे भोले बाबा का वस्त्र। नाग नागिन का जोड़ा चाहिए और बेलपत्र चाहिए और भाग चाहिए, धतूरा चाहिए और देखिए दूध चाहिए, दूध 2 केजी चाहिए, दही कम से कम 250 ग्राम चाहिए, घी 250 ग्राम चाहिए और शहद चाहिए। शहद एक छोटा वाला ले लेंगे तब भी हो जाएगा। शक्कर भी चाहिए, शक्कर भी थोड़ा सा ही चाहिए और फूल माला 1-2 जितना आपके सामर्थ्य हो ले आइएगा और फूल ले लीजिएगा और फल 5 प्रकार के चाहिए। कोई भी फल 5 प्रकार के ले लीजिएगा, नाशपाती छोड़ के। नाशपाती ना तो सावन में खाना चाहिए और ना ही भगवान को अर्पित करना चाहिए। इन चीज़ों इस बात का ध्यान रखिएगा। और मिठाई आपको चाहिए लेना है 500 ग्राम, आधा किलो कोई भी मिठाई ले लीजिएगा और काला तिल, इत्र, आप ये सब सामग्री ले लीजिएगा। ये रुद्राभिषेक की सामग्री, इतनी सामग्री ले लेंगे तो रुद्राभिषेक पंडित जी करा देंगे। आप खुद करना चाहते हैं अगर आप तो कर लीजिएगा, लेकिन ऐसे तो ये पंडित जी ही कराते हैं क्योंकि मंत्रों के द्वारा किया जाता है तो उसका अलग ही महत्व होता है। ऐसे तो हम पूजा डेली करते हैं, अभिषेक करते हैं, पंचामृत से अभिषेक करते हैं तो उसकी बात अलग हो गई, लेकिन ये पंडित जी के द्वारा ही कराया जाता है। तो कोशिश करें कि पंडित जी के द्वारा ही कराएं। अब देखिए, अभिषेक जो हम डेली करते हैं वह कैसे करना होता है। बहुत सारे लोग, अभिषेक तो सभी लोग करते हैं लेकिन उसमें गलती कर देते हैं। कैसे अभिषेक किया जाता है जो डेली हम लोग अभिषेक करते हैं। अभिषेक दूध से करना चाहिए और दूध में शक्कर मिला होना चाहिए
और दूध गर्म नहीं होना चाहिए और दूध में शक्कर ही मिला होना चाहिए, उसमें चीनी नहीं, क्योंकि चीनी डालेंगे तो चीनी में केमिकल होता है तो वह अशुद्ध हो जाता है, तो इसलिए शक्कर ही डालें। अगर शक्कर नहीं मिल पा रहा है आपको तो आप गुड़ डाल लें, वो सही है, लेकिन आप उसमें चीनी ना डालें। और दूध में पानी भी नहीं मिला होना चाहिए, ना ही पानी मिला होना चाहिए, ना ही उसमें चीनी डालना है, शक्कर डालना है या गुड़ डालना है। और उसी मिश्रित जल से आपको शिव जी का अभिषेक करना है। और जैसे दूध आप निकाल के लाए गाय का, और अलग से निकाल के उसको रख दीजिए और उसमें थोड़ा सा शक्कर डाल दीजिए या गुड़ डाल दीजिए और उसको गर्म नहीं करना है, बिना गर्म किए भगवान पर अर्पित किया जाता है। तो इस तरह डेली अभिषेक किया जाता है शिव जी का। हर हर महादेव।